उज्जैन पुलिस ने उन बच्चों की जिंदगी संवारने की अनूठी पहल शुरू की है जो घर से भागने या लापता होने के बाद तो मिल जाते हैं, लेकिन समाज के तानों और उपेक्षा के कारण सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पाते हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऐसे बच्चों को दोबारा सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका देने के लिए पुलिस ने नवजीवन अभियान की शुरुआत की। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 से 30 नवंबर तक चलाए गए मुस्कान अभियान में उज्जैन पुलिस ने इस साल लापता हुए 263 बच्चों को सुरक्षित खोज निकाला। लेकिन वास्तविक चुनौती तब शुरू हुई जब घर वापसी के बाद यही बच्चे सवालों, नाराजगी और तानों का सामना करते हुए फिर से टूटने लगे। इस संवेदनशील स्थिति को समझते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने मानवीय सोच पर आधारित नवजीवन अभियान को लॉन्च किया। अभियान के तहत पुलिस ने इन बच्चों को उनके माता पिता के साथ बुलाया। मंगलवार को लगभग 120 बच्चे अपने परिजनों के साथ पुलिस लाइन पहुंचे। यहां अधिकारियों ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, रुचियों और मनपसंद खेलों के बारे में जानकारी ली, बल्कि माता पिता की भी काउंसलिंग की, ताकि घर लौटे नाबालिग दोबारा किसी मानसिक दबाव या उपेक्षा का शिकार न हो। एसपी ने बताया, वापस लौटे बच्चे संवेदनशील अवस्था में होते हैं। ताने, आलोचना या कठोर व्यवहार उन्हें फिर भटका सकता है। इसलिए नवजीवन अभियान में हम बच्चों को सुरक्षित माहौल देकर उनकी पढ़ाई, खेल और रुचि के अनुरूप नई राह बनाने में मदद कर रहे हैं। पुलिस ने बच्चों की योग्यता और रुचि के अनुसार स्कूल एडमिशन, खेल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यह पहल न सिर्फ बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक अनोखा कदम है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का भी मजबूत संदेश देती है। हर बच्चा एक मौका और एक नई शुरुआत का हकदार है। इस साल करीब 263 नाबालिग बालक बालिकाएं अपना घर छोड़कर कई कारणों से, चाहे माता पिता से विवाद हो गया हो, परिवार में किसी बात से रुष्ट हो गए हो, पेपर में कम नंबर आए हो, फेल हो गए हो, ऐसे अन्य कारणों से अपने घर से तो कहेंगे कि ये रुष्ट होकर चले गए थे। 291 बालक बालिकाओं को इस साल हम लोगों ने दस्तयाब किया है। इसमें कुछ बालक बालिकाएं जो 2014, 15, 16 में भी यहाँ से फरार हो गए, तो उनको भी हम लोगों ने दस्तयाब किया है। इन सभी में से आज 120 बच्चों को और उनके माता पिताओं को पुलिस लाइन में, जो हमने लाइब्रेरी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई है, वहां पर काउंसलिंग के लिए बुलाया था। और कई आज आश्चर्यजनक चीजें हमारे सामने आई। हमने इसमें प्रयास किया है कि हम इसके रूट कॉज तक जाएं। कई बार ऐसे बालक बालिकाओं का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, माता पिता भी कई बार शर्म का भाव महसूस करते हैं, तो इनके मन में इस तरह की कोई भावना ना रहे कि अपने बच्चों की पढ़ाई वापस शुरू कराएं। हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी संबंध में बात की है। हर महीने हम इन बच्चों की बैठक लेंगे। पिछले 5 साल के जितने ऐसे बालक बालिका थे जिनको पुलिस ने दस्तयाब किया है, उन सभी से इसमें चर्चा की जाएगी, उनके माता पिता से चर्चा की जाएगी, उनका पुनः दाखिला स्कूल में कराया जाएगा। एक बच्ची क्षीर सागर स्टेडियम में बॉक्सिंग करती थी, जिसने बॉक्सिंग छोड़ दी, तो उसकी बॉक्सिंग को वापस से शुरू कराया जा रहा है। कुछ बच्चियां जो पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं, उनको महिला आरक्षकों और महिला सब इंस्पेक्टर के गाइडेंस में लगातार उनके संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस की भर्ती के लिए मदद की जाएगी। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बच्चे या बच्ची स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं इस घटना के बाद, तो उनको भी काउंसिल करके स्कूल में वापस दाखिला कराने के लिए प्रेरित किया गया। एक माँ ने अवगत कराया कि उनकी बच्ची अनाथ आश्रम से वापस नहीं आ रही है, माँ से रुष्ट होकर, तो उस बच्ची से भी हम लोग बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका अपनी माँ से वापस मिलाप हो सके। ऐसे कई केसेस आए जिन सभी की काउंसलिंग हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास है कि हम न केवल ढूंढ पाएं, बल्कि अब फॉलो अप लें और इनका जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, इसके लिए भी नवजीवन नाम से हमने एक प्रयास किया है, पहल प्रारंभ की है, और ये हर महीने बैठक ली जाएगी, हर महीने इनका फॉलोअप किया जाएगा। चाहे स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड मुद्दा हो, परिवार में किसी बात का विवाद हो, गांव में किसी बात का विवाद हो, आपस में जो भी दिक्कतें हैं, उन सभी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे आजकल सोशल मीडिया के तामझाम में आके और ये देख कर कि किसी ने R15 की या किसी ने बड़े बड़े होटलों की या कपड़ों की फोटो डाली है, उसके बहकावे में आके भी अपने घर से चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में हमने जानकारी दी, और हमारा प्रयास है कि हमारे एम्बेसडर्स बने और अपने गांव, अपने मोहल्लों में अगले बच्चे इस तरह की कोई गलती ना करें, इसके लिए लगातार प्रयास करें। सर, ये अधिकतर बच्चे शहरी हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से गए ज्यादा? 263 बच्चे जो मैंने आपको बताया, शहर देहात पूरे जिले की ये जानकारी है, और सभी गांव से भी, शहर से भी, देहात से, बस्तियों से भी ये बच्चे कई कारणों से स्कूल और बस से, स्टेशन से, पैदल अपने घर से चले जाते हैं।
और उसमें इसका हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम पिछले 5 साल के बच्चों का एक पैटर्न स्टडी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हम कोई सुधारात्मक बात शिक्षा विभाग या फैमिली वेलफेयर या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को बता सकते हैं तो उसके संबंध में भी हम अपनी संजय शर्मा की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।